एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो जीएस का डेली बाय डेली हम लोग प्रैक्टिस से टॉप 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसमें आज हम 30/10/2023 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं पीआईक्यू के रूप में उसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ऑल एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए आप जीएस की अगर जो तैयारी कर रहे हो आपके एग्जाम में आ रहा है तो उसके लिए आप ये सेशन ले सकते हो। ठीक है, इतना ही पढ़ लो जितना बस आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो डेली शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम लोग जानते हैं वन लाइनर के रूप में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। जब मैं क्वेश्चन लगाऊं तो आप उसका आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है, तो जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है। मतलब जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है आपको ये बताना है। तो वो किस कारण से घट जाता है? निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। ठीक है, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए धीरे धीरे चलेंगे, एक एक स्टेप्स को करते हुए, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से करते हुए, और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है क्योंकि मात्र 5 मिनट में आप 20 क्वेश्चंस देख के जाने वाले हो। ठीक है, फोटोग्राफी में से सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? जो हाइपो होता है, जो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग रासायनिक नाम में क्या कहते हैं? उसको तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दे रहा है स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध रखता है? स्टेप शब्द जो होता है किस जैव क्षेत्र से संबंध रखता है आपको ये बताना है। तो स्टेप क्षेत्र जो होता है वो एक घास का स्थल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जल्दी जल्दी हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है विश्व की भूमि का इतना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और वर्षा प्रचुर है, आपको ये बताना है। मतलब भूमि का मतलब कितना भाग विश्व में जो वर्षा प्रचुर वन है और उष्णकटिबंधीय भी है, आपको ये बताना है। तो वो कौन सा भूमि है? 2% भाग ऐसे हैं जहाँ वर्षा की मतलब प्रचुर मात्रा है, वहाँ वन भी है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी को क्या हो सकती है? मतलब आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है आपको ये बताना है। आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, आनुवांशिक लाइब्रेरी होता है जो मानव जीवन जीने का तरीका बताता है। ठीक है, तो मानव इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मानव जीनेम प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और 126 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा विश्व में किस भोजन उत्पादन की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन में जैसे उष्णकटिबंधीय में जैसे उत्पादन की बढ़ती हुई जो क्षुधा होती है, क्षुधा वो मतलब वनोन्मूलन प्रमुख कारण उसका क्या है आपको ये बताना है। तो ये सुअर का मांस है, बकरे का मांस है, शर्करा है, गौ मांस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन की मतलब प्रमुख कारण ये है कि गौ मांस का ज्यादा उपयोग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 127 नंबर, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो लाइफ डिवाइन की पुस्तक के लेखक किसने लिखी है आपको ये बताना है। तो लाइफ डिवाइन की पुस्तक कौन लिखे हैं? श्री अरविंदो लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, तो इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? 36 बार कितने ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो वो जीते हैं वाल्ट डिज्नी जी, जो है 36 बार ऑस्कर से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 129 नंबर, मेघदूत के लेखक कौन है आपको ये बताना है। मेघदूत जो मतलब एक बुक है उसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ ये क्वेश्चन बताइएगा निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक है? अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक कौन है? अमृता प्रतिम जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, आशापुर देवी जी, मुल्क राज आनंद जी हैं। तो यहाँ पे 2 तो मुझे स्पष्ट लग रहे हैं कि ये हिंदी के हैं। तो इंग्लिश के कौन है? तो इंग्लिश के यहाँ पे कौन से हैं? अमृता प्रतिम जी भी हिंदी के हैं। तो यहाँ पे मुल्क राज आनंद जी हैं जो इंग्लिश के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और ये प्रश्न बताइएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न। यहाँ पे विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? करंट में आपको बताना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये उस टाइम का पूछा हुआ। ठीक है, तो ये उस टाइम जो थे विश्व बैंक के अध्यक्ष वो कौन थे? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, जिम यांग किम जी थे। इसमें कौन है? मार्क इस समय कौन है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ये आपको बताना है।
जैसे किसके मतलब शासन काल में तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना की थी, आपको ये बताना है। तो उसने किया था अकबर के शासन काल में किए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहीं पे देख लेते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेट में आने की 100% संभावना है। ग्रैमी पुरस्कार किसमें, संगीत में, ठीक है। तो ग्रैमी पुरस्कार आपको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, आपको ये बताना है। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, इंदिरा गांधी जी है। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन है, आपको ये बताना है। तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन है, तो कार्ल मार्क्स द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसे दास कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में हो सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है, आपको ये बताना है। अभी देखिए इजराइल का युद्ध भी चल रहा है हमास के साथ, तो यहाँ पे आपको बताना है यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है, आपको ये बताना है। तो यहूदियों को जो धार्मिक पाठ है वो है मूसा संहिता। मूसा संहिता जो होता है उनका धार्मिक पाठ का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर बताइएगा और ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही अधिकांश निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही अधिकांश काम कर न्यूनतम सक्रिय मजदूर कम कार्य करेंगे। न्यूनतम स्वीकार मजदूरी किस फॉर्म की किस कारागार में दी जाने वाली अधिकतम राशि है। आर्थिक लगान बाजार में मजदूरी की न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच का अंतर होता है। आर्थिक लगान वह राशि होती है जिससे वांछनीय श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए अवश्य अदा किया जाना चाहिए था। तो ये वाला जो इसमें ऑप्शन है डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन सही है, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों गलत है, डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, दिया है अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है, आपको ये बताना है। 38 नंबर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर देखिए, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं, उपभोक्ता की आय में वृद्धि नहीं, उस वस्तु की कीमतों में गिरावट नहीं, उपभोक्ता के आय में गिरावट। उपभोक्ता मतलब जो लोग हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, तो उसकी आय में जो गिरावट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु की मात्रा में कम हो सकती है। जिस समय इस समय देखिए प्याज जिस तरह महंगा हो गया है, तो उपभोक्ताओं की कमी है, लेकिन क्या है, पैदावार नहीं उतना, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है, आपको ये बताना है। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पे, क्या आर्थिक समस्या नहीं है। सवेतन कार्य फुर्सत से किसी को एक चुनना नहीं, ये नहीं हो सकता। यह तय करना कि दो वस्तुओं में से किसी एक पर खर्चा किया जाए, ये भी नहीं हो सकता। यह तय करना कि फुर्सत में के समय विभिन्न तरह, फुर्सत वाला तो व्यक्तिगत नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर दिया हुआ है, व्यक्तिगत बचत के वैकल्पिक तरीके से किसी तरीकों को चुनना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन, ये आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो इसको जरूर कमेंट में पिन करिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, श्रमिकों की उत्पादन बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। तो मतलब जो लेबर्स होते हैं उनके अगर जो मान लीजिए उत्पादन बढ़ने पर निम्नलिखित में क्या उनके साथ घटित होता है, आपको ये बताना है। मतलब उनको क्या फायदा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो उनको जो फायदा होते हैं वो फायदा होते हैं क्या, संतुलन नजदीक मजदूरों की गिरावट होती है, नहीं। श्रमिक संतुलन पर्यावरण में गिरावट, नहीं। प्रतियोगी फार्मों में अधिक पूंजी के लिए प्रेरित किया जाता है, नहीं। यहाँ पे होगा श्रमिक मांग वर्ग दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। दाईं ओर स्थानांतरित होने का मतलब है कि श्रमिकों की मांग ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।